रांची के कड्रू स्थित हज हाउस में आज फ्रेंड्स ऑफ वीकर सोसाइटी के द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह, स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन सह काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 10वीं और 12वीं के सीबीएसई, आईसीएसई, जेएससी बोर्ड की परीक्षा 2026 में 85% मार्क्स से अधिक प्राप्त करने वाले पूरे राज्य से आए 330 मुस्लिम छात्र एवं छात्राओं को मोमेंटो, सर्टिफिकेट एवं नकद राशि देकर सम्मानित किया गया। एपीजे अब्दुल कलाम एक्सीलेंस अवार्ड 2 छात्रों को लैपटॉप देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत हाफिज़ अब्दुल्लाह कमर के द्वारा तिलावत कलाम पाक से हुई। मेहमानों का स्वागत फ्रेंड्स ऑफ वीकर सोसाइटी के अध्यक्ष तनवीर अहमद ने किया। सोसाइटी के महासचिव कमर सिद्दीकी ने सोसाइटी रिपोर्ट पेश किया। संस्था के अध्यक्ष तनवीर अहमद ने अपने स्वागत भाषण में झारखंड वासियों को आदिवासी दिवस के मौके पर मुबारकबाद दिया। उन्होंने कहा, आज फ्रेंड्स ऑफ वीकर सोसाइटी के लिए बहुत खुशी, फ़ख्र और इत्मीनान का दिन है, क्योंकि आज इस हज हाउस की ज़मीन पर सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं हो रहा है, आज यहाँ हौसले की हौसला अफजाई हो रही है, आज यहाँ तालीम को सलाम किया जा रहा है और आज यहाँ हमारे बच्चों के बेहतर भविष्य की बुनियाद मजबूत की जा रही है। इस तरह के आयोजन का मकसद समाज के बच्चों को एक पहचान दिलाना, उनकी काबिलियत को सम्मान देना, उनकी सही रहनुमाई करना, ताकि वे अपने शिक्षा की ताकत से समाज, देश और परिवार का नाम रोशन कर सकें। मुख्य अतिथि झारखंड राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने कहा, फ्रेंड्स ऑफ वीकर सोसाइटी की सोच बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा कि जब वह केरला एक निजी दौरे पर गए थे तो उन्होंने देखा कि वहाँ ज़कात के पैसे से बड़े बड़े संस्था चलते हैं, जिसमें ज़्यादातर शैक्षणिक संस्था हैं। उन्होंने कहा कि वहाँ के लोग अपने इनकम का 5% रकम तालीमी तरक्की और विकास के लिए खर्च करते हैं। झारखंड के बड़े बड़े सामाजिक संस्था को शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहिए। शिक्षा ही एक ऐसा रास्ता है जो खुद का विकास के साथ साथ पूरे परिवार और समाज और देश का विकास करता है। उन्होंने कहा कि झारखंड हज भवन में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कोचिंग योजना की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें अल्पसंख्यक छात्रों को जेपीएससी, एसएससी की कोचिंग फ्री में दी जाएगी। में जो अच्छे नंबर से पास करने वाले तालिबे इल्म को सम्मान और उनको अवार्ड जो भाई तनवीर अहमद के द्वारा और उनके टीम के द्वारा बहुत दिनों से किया जा रहा है। मुल्क के मारूफ शायर डॉक्टर नवाज देवबंदी ने कहा कि बेटे अगर हीरा हैं तो बिटिया कोहिनूर हैं। अपने बच्चों को फ्री समय दीजिए और बच्चे भी अपने माँ बाप को फ्री समय दें। उन्होंने शायराना अंदाज में कहा कि अगर हम अच्छा पढ़ते हैं, अच्छे रहते हैं और बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं, मगर हमारे दिल में हिंदुस्तान नहीं बसता, तो हम सही मानों में हमें सही कामयाबी नहीं मिली। हर छात्र देश का भविष्य है, उन्हीं के कंधों में देश की बागडोर है। हर छात्र को अपने माता पिता के सम्मान और इज्जत करनी चाहिए। अपने बच्चों को वक्त की कद्र मंजिलत सिखाया कीजिए। अल्लाह आपको और तरक्कियात से नवाजे। मुझे बहुत अच्छा लगा तनवीर भाई के इस प्रोग्राम में आके। मैं बहुत सारी बेटियों और बेटों को देख रहा है। ये हमारी कौम के मुस्तकबिल, मुल्क को कौम के मुस्तकबिल के रोशन चराग है। और एक बात और बताता हूँ, अगर आपको चेहरा शनासी आ जाए तो मैं बहुत सारे अपनी बेटियों की पेशानी पे इल्म के वो सितारे महसूस कर रहा था जो जगमगाने वाले हैं। बहुत मुद्दतों की मेहनतों के बाद तब ये रिजल्ट आते हैं। मेरा मानना है कि दुनिया में कोई बड़ा इनकलाब आएगा तो वो बेटियों से आएगा। उनके पास से एक आंखों से दूर बेटा हीरा होता है और बेटी गोहे नूर। सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा? मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा? अमीरों कुछ न दो, ताने तो मत दो इन फकीरों को। जरा सोचो अगर मंजर बदल जाए तो क्या होगा? कि दुनिया ये मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती। इनाम बड़ी चीज है, कीमत नहीं देती। और
देने को तो मैं भी उसे दे सकता हूँ गाली, देने को तो मैं भी उसे दे सकता हूँ गाली, लेकिन मेरी तहजीब इजाजत नहीं है। झारखंड सरकार में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने संस्था के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा, यह संस्था झारखंड की शान है। यहाँ के छात्र कल राज्य और देश का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने कहा, मैं फ्रेंड्स ऑफ वीकर सोसाइटी को पिछले कई सालों से जानती हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में इस संस्था का काम पूरे झारखंड के लिए मिसाल है। आज के युवा जेन जी हैं, उन्हें अपने हक और अधिकार की रक्षा करनी आती है, उन्हें संविधान से प्यार है। उन्होंने लड़कियों के शिक्षा पर महत्व डालते हुए कहा कि अभिभावकों को चाहिए कि लड़कियों को शिक्षा के लिए घर से बाहर भेजने में डरे नहीं, उन्हें पढ़ने की पूरी छूट दें। राजमहल के विधायक एमटी राजा ने अपने संबोधन में कहा कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो शिक्षा को अपना सबसे बड़ा ताकत बनाना होगा। उन्होंने कहा कि फ्रेंड्स ऑफ वीकर सोसाइटी जिस मिशन को लेकर आगे बढ़ी है वो सचमुच एक बड़ा और असाधारण काम है। मौके पर कृषि एवं पशुपालन विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने कहा कि शिक्षा को सम्मानित करने का काम फ्रेंड्स ऑफ वीकर सोसाइटी द्वारा एक अच्छा पहल है। उन्होंने कहा कि मैं पिछले कई सालों से इनके कार्यक्रम में शामिल होते आया हूँ। झारखंड क्रिकेट अकेडमी के अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव ने कहा कि मैं फ्रेंड्स ऑफ वीकर सोसाइटी को पिछले 17 सालों से जानता हूँ। उन्होंने कहा कि जेन जी आज का हीरो है, हम सभी को जेन जी से सीखने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, देश अब हिंदू मुस्लिम नैरेटिव से ऊपर उठ गया है। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में बच्चों का 90% अधिक अंक लाकर बोर्ड एग्ज़ाम में कामयाब होना किसी बड़े उपलब्धि से कम नहीं है। फ्रेंड्स ऑफ वीकर सोसाइटी ने जिस तरह राज्य के सारे टॉपर को एक मंच में लाकर सम्मानित किया है वो काबिल तारीफ़ है। डीआईजी नौशाद आलम ने भी बच्चों को मुबारकबाद दी, कहा कि यह कामयाबी की पहली मंजिल है। अभी अगर आप इसी तरह लगन से पढ़ाई करते रहे तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होगी। इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में तलबा तालबात और उनके सरपरस्त के साथ साथ उलमाए किराम, दानिशवरान और समाजी कारकुनान ने शिरकत की। इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए तमाम दानिशवरान, उलमाए किराम और समाजी कारकुनान ने मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश की। रांची से नौशाद आलम की रिपोर्ट। उससे इल्म ही नहीं कि तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं एमटी राजा साहब का